कहता है इसको इसको जिसका एक कोण 90 डिग्री को कौन त्रिभुज होता है? जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? अब बताइए ये क्या है? इसको शॉर्ट में लिख दिया गया, ठीक है। इसको क्या है? कोण का फॉर्मूला क्या होता है? लॉग स्क्वायर बराबर रूट अंडर लॉग स्क्वायर प्लस लॉग का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर लॉग स्क्वायर माइनस कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार बराबर रूट अंडर कोण स्क्वायर माइनस इसको का के नियम को बोला जाता है? का के फॉर्मूला बोला जाता है? पाइथागोरस के सूत्र, ठीक है। इसको पाइथागोरस के बोला जाता है, ठीक है। अब बताइए इसको बोला जाता है sin थीटा बराबर sin थीटा बराबर sin थीटा बराबर cos थीटा बराबर sin थीटा बराबर लंब बटा cosec थीटा बराबर sec थीटा बराबर cot थीटा बराबर sin के उल्टा sec के उल्टा cos sec के उल्टा sin के उल्टा cot के उल्टा sin के उल्टा sin के उल्टा sec के उल्टा tan के उल्टा। अब बुझा रहा है तुम लोग के? समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है? तो इसको याद करवा रहे हैं, थोड़ा सा बोलिए, पीछे लोग बोलिएगा तब याद रहेगा, याद होगा। नहीं याद होगा तो कोनो स्थिति ना है। देखिए इसके बाद sin के उल्टा क्या होता है? sin के उल्टा cosec के उल्टा tan के उल्टा sec के उल्टा cos के उल्टा sec का फॉर्मूला क्या होता है? cosec के उल्टा फॉर्मूला क्या होता है? cot का फॉर्मूला आधार बटा sin के उल्टा उल्टा बोला गया sin के उल्टा। बात तो ध्यान दीजिए कि बोल कर रहे हैं हम, समझ में रहे हैं ना? फालतू बात बोलिएगा हो जाएगा बिना मतलब खोपड़ा गरम। ध्यान दीजिएगा sin के उल्टा sin के उल्टा cosec का फॉर्मूला cot बटा sec का फॉर्मूला cot का फॉर्मूला। कोई दिक्कत है? जिसको ये लिखा होगा नहीं लिखा होगा लिख लीजिए, जो लिखा होगा ठीक है। कोई दिक्कत है? ये फॉर्मूला याद होगा तभी 8.1 बनेगा। एक्सरसाइज ये 8.1 है। एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति चैप्टर। कोई दिक्कत है? तो फॉर्मूला ये लिख लिया है आप लोग? हो गया है? आगे बढ़े? मिटा दिया जाए? चलिए देखिए 8.1 में देखिए क्या कर रहा है। त्रिभुज 8.1 के पहला नंबर क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण क्या है? B समकोण है। AB बराबर कितना? BC बराबर निम्नलिखित का मान ज्ञात कर। निम्नलिखित मतलब ये सब का। कोई दिक्कत है? जैसे कह रहा है वैसे चित्र बनाइए। कह रहा है त्रिभुज ABC, त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज ABC में कोई दिक्कत है? त्रिभुज ABC में B समकोण है। B समकोण के बाद कह दिया तो कौन त्रिभुज? समकोण। B समकोण है तो B समकोण के बाद कह दिया तो कौन त्रिभुज? यहाँ पर B लिख दीजिए। B कितना समकोण त्रिभुज? यानी 90 डिग्री। कोई दिक्कत है? अब बाकी A और C। कोई दिक्कत है? A और C। अब ध्यान दीजिए क्या करें। AB के मान कितना सेंटीमीटर? यही है ना। और उसके बाद क्या कर रहा है? BC के मान 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? देखिए AB देवे किया है, BC देवे किया था, बच कौन गया? AC ना। AC का मान ज्ञात करिए। AC क्या होता है? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? कोण का फॉर्मूला बनेगा ना। तो कोण बराबर लंब स्क्वायर बराबर है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस लंब कौन है? AB है ना प्लस आधार कौन है? BC स्क्वायर। कोई दिक्कत है? AC बराबर AB का मान कितना है? 24 का स्क्वायर कर दे। BC का मान कितना है? 7 का स्क्वायर कर दे। कोई दिक्कत है?
बराबर 24 का स्क्वायर कितना होता है 7 के 50 कोई दिक्कत है ऐड कर देंगे जोड़ देंगे जोड़िए तो 525 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 625 का वर्गमूल कितना होता है 25 यानी AC का मान कितना हो गया 25 सेंटीमीटर यानी यहाँ पर लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है ध्यान दीजिए पूछा है पहला नंबर साइन ए के मान पूछा है ध्यान दीजिए ये जब कह दिया तो ये वाला एंगल लेंगे यही एंगल के बात बोला है ना थोड़ा सा डिफरेंट है कुछ नहीं ए के जब मान किया तो इसके सामने वाला क्या हो जाता है इसके सामने वाला क्या हो जाता है लेकिन ऐसे ये क्या है आधार ऐसे तो आधार है ना लेकिन कोण जौन कहेगा उसके सामने वाला क्या हो जाता है हाई जौन बच गया वो क्या होता है आधार लेकिन कोण कभी बदलता नहीं है कोई दिक्कत है कोण कभी नहीं बदलता है लंब और आधार में इति होगा। अब देखिए ये सामने वाला जब लंब हो गया तो ये क्या हो गया आधार लेकिन एक कोण के कोण रहेगा कोई दिक्कत है। अब बताइए साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कोण। एक बात बताइए एक के बाद बोला है तो सामने वाला लंब कौन हो गया बीसी लंब होगा कि ना होगा तो ये लंब कितना है यहाँ पर बीसी लिख सकते हैं और कोण तो कभी बदलबे ना करता है कोई दिक्कत है कोण कभी बदलेगा ना तो क्या होगा AC। अब ध्यान दीजिए BC का मान कितना है BC का मान कितना है इसके जवाब हम 7 रख सकते हैं 7 AC का मान कितना है 25 कितना हो जाएगा 25। देखिए तो आंसर आ रहा है क्या कोई दिक्कत है आगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद इसी में साइन C इसी में क्या है साइन C इसी में क्या है साइन C। अब थोड़ा सा C के बाद बोला है यानी ये वाला कोण बोला है ना जब ये C वाला बोला है तो लंब कौन हो जाएगा ये भी लंब हो जाएगा ना ये भी आधार ये हिले कोई दिक्कत है। अब देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कोण। अब बताइए लंब कौन है C एंगल से लंब कौन हो गया AB एंगल C लेंगे तो लंब कौन हो जाएगा AB आधार BC अब कौन का भी बदलबे ना करेगा AB बटा क्या होगा ध्यान दीजिए तो कौन का होगा AC AB बटा AC। अब AB के मान कितना हो गया 24 अब बटा AC के 25 आंसर देखो तो आ रहेगा। चलिए पहला हो गया। अब ध्यान दीजिएगा दूसरा अब ध्यान दीजिए दूसरा क्या कह रहा है अच्छा साइन और कोस दिया है हम दोनों में साइन निकाल दिए। चलिए कोई बात नहीं कोस निकाल लेते हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कोस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कोण। और ध्यान दीजिए मिटा देते हैं आधार बटा कोण। अब यहाँ पर सामने वाला लंब हो गया तो आधार कौन हो जाता है BC आधार कौन हो जाएगा BC एंगल इसका भी ये बोल रहा है ना एंगल ये बोल रहा है ठीक है देख लेते हैं ये बोला था इसके सामने वाला क्या होता है लंब आधार कौन हो जाएगा AB ना AB आधार लिख सकते हैं अब कोण कोई बदलबे ना करता है तो कोण क्या हो जाएगा AC। और ध्यान दो AB का मान कितना है 24 AC कितना है 25 ये हो गया कोई दिक्कत है आंसर आ रहा है ना। और ध्यान दीजिएगा दूसरा का में साइन C बोला है क्या बोला है साइन C। थोड़ा सा ध्यान देना है कि साइन के फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कोण। अब C के बाद बोला है C एंगल कितना है बोला है तो C लेके चलेंगे तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा लंब आइए वाला क्या हो जाएगा आधार कोई दिक्कत है। इसके सामने वाला क्या हो जाएगा आई वाला मिटा देते हैं कोई दिक्कत ना है। इसके सामने वाला लंब आई क्या हो गया आधार आई कोण का भी बदल ना करता है। अब बताइए लंब कौन है AB और कोण कौन है AC। कोई दिक्कत है AB का मान कितना है 24 AB का मान 24 और AC का मान 25 तो देखिए तो आंसर आ रहा है। और देखिएगा दूसरा का cos C दिया है ना दूसरा का दिया है cos C। ध्यान दीजिए एंगल तो C रहा है कोई दिक्कत ना है। सामने वाला क्या हो जाएगा लंब आइए क्या होगा और कोण का भी बदलबे ना करेगा कोई दिक्कत है। और ध्यान दीजिए cos का फॉर्मूला क्या होता है आधार
होगा? BC। आधार कौन हो जाएगा? और एक बताइए लॉम अकॉर्ड आधार कौन है? BC। अकॉर्ड कौन है? AC। BC के मान कितना है? 7 है ना? AC के मान कितना है? 25। देखिए तार है क्या आंसर? कोई दिक्कत? चलिए उतारिए इसको। 8.1 का 2 नंबर क्वेश्चन। 8.1 का कितना नंबर क्वेश्चन है? 2 नंबर। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है। आकृति दिया हुआ है, शायद आकृति छूट गया है। आकृति मतलब चित्र। चित्र कैसे दिया होगा? समकोण यही ना? यहाँ पर दिया हुआ कितना? यहाँ पर क्या है? Q। यहाँ पर P। यहाँ पर R। कोई दिक्कत है? यही बात बोला है। और कुछ मानो दिया है क्या? यहाँ पर कितना मान दिया है? PQ के 12, PR के 13, QR के 5। ये ध्यान दीजिए। अब तो चित्र दिया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि आकृति है, आकृति दिया है, आकृति छूट गया था, ठीक है। आकृति कह रहा है कि आकृति में tan P और cot R का मान ज्ञात करें। tan P माइनस cot R का क्या करना है? मान ज्ञात करें। कोई दिक्कत है? तो ध्यान दीजिए यहाँ पर PQ का मान कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। और PR के मान कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। उसके बाद देखे तो QR के मान दिया है क्या? QR के तो मान ज्ञात करना पड़ेगा ना। अब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण समकोण है, तो ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये क्या होता है? आधार ज्ञात करना होगा ना। यहाँ QR बराबर QR का फॉर्मूला है यानी आधार। QR मतलब आधार। रूट अंडर क्या फॉर्मूला होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए कर्ण के मान के यहाँ पर लिख सकते हैं QR बराबर कर्ण मतलब कितना कर्ण? कर्ण कौन है? PR के स्क्वायर माइनस लंब कौन है? PQ के स्क्वायर। कोई दिक्कत है? QR बराबर PR के मान कितना है? 13 के स्क्वायर माइनस PQ के मान कितना है? 12 के स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब ध्यान QR बराबर 13 के स्क्वायर कितना होता है? 169। 12 के 144। घटाइए तो कितना होगा? 25। रूट अंडर कितना हो जाएगा? 25। 25 के वर्गमूल कितना? 25 के वर्गमूल 5 सेंटीमीटर। यानी QR के मान कितना हो गया? कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर देखिए दिया क्या है। ये चीज क्या है खातिर निकाला गया है, क्योंकि ये आएगा। देखिए tan P माइनस क्या होता है? cot R। यही ना मान ज्ञात करना है। क्या पता है tan का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। ये cot का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा लंब। आधार बटा लंब। अब थोड़ा सा ध्यान देके चलेंगे। tan P बोला है, P एंगल यानी लेना है, ये वाला P, यही ना। तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब। इसके सामने वाला लंब। ये लंब हो गया कि ना होगा? जब P की को आ रहा है तो इसके सामने वाला क्या हो गया? लंब। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसके सामने वाला जब लंब हो गया तो लंब यहाँ ध्यान दीजिएगा। लंब कौन हो गया? QR ना। लंब कौन हो गया? QR। आधार कौन हो गया? PQ। कोई दिक्कत है? माइनस। अब देखिएगा cot R बोला है, क्या बोला है? cot R। यानी ये R एंगल लेना है तो इसके सामने वाला क्या हो गया? लंब। इसके सामने वाला क्या हो गया? आई क्या हो गया? आइए कौन तो कभी बदलता ही नहीं। कोई दिक्कत है? अब ध्यान दीजिएगा। आधार कौन हो गया? QR। लंब कौन हो गया? PQ। कोई दिक्कत है? QR के मान कितना है? 5। और PQ के मान कितना है? 12 माइनस QR के मान 12। और देखो तो PQ के 12। देखे तो दोनों कट जाएगा कि ना कटेगा? इसका मान कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत है? चलिए आगे उतारिए इसको। तो कह रहा है कि यदि साइन A = 3 बटा तो cos A और tan A का मान ज्ञात माने परिकलित कीजिए, यानी ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कह रहा है साइन A का दिया है? साइन A बराबर 3 बटा 4 और पूछना है, ठीक है। और ध्यान दीजिए साइन A बराबर 3 बटा 4
तो बताइए साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कोण। लंब बटा कोण। तो ये सामने वाला क्या हो गया? लंब। और ये क्या हो गया? कोण। यानी लंब के मान कितना हो गया? लंब का मान 3 हो गया। और कोण का मान कितना हो गया? 4। कोई दिक्कत है? एक और पंच कौन गया? आधार। आधार का फॉर्मूला क्या होता है? कोण स्क्वायर। तो डायरेक्ट कोण का मान कितना है? 4 का स्क्वायर कर दें। 10। अब माइनस आधार लंब कितना है? 3 का स्क्वायर कर दें। 10। किसी को दिक्कत? ना। चौचौ का 16। 3 का घटाएगा तो कितना होगा? 7। रूट अंडर 7। कोई दिक्कत है? यानी कोण के मान आधार का मान कितना हो गया? रूट 3 का। अब ध्यान दीजिए इसमें भी ये है इसमें भी है यहाँ पर भी है तो कौनो बदलने वाला चांस नहीं बनता। अलग 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 रहता था ना तो बदलता ए बी सी करके रहता तब ना बदलता लेकिन सब क्या है एक ही जैसा है। कोई दिक्कत है? अब जो कह रहा है कुछ वही कह रहा है कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा अब देखिए आधार के मान कितना है? रूट अंडर 7 आधार का मान ज्ञात किया ना। देखिएगा कौन कितना है? देखिए तो ये आंसर आ रहा है। अब देखिए दूसरा का tan है tan का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा लंब के मान कितना होता है? लंब के मान 3 दिया है। आधार के मान कितना होगा? देखिए तो रहेगा। चलिए उतारिए 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दें। ये कॉल कट गया कि नहीं है ध्यान दीजिए। यदि 15 कॉट है इक्वल टू कितना है? 8 हो तो साइन ए सेक ए का मान क्या? उसी प्रकार एकदम सेम है कोई दिक्कत खाली थोड़ा सा चेंज किया ध्यान दीजिए। 15 कॉट ए इक्वल टू कितना है? 8। अब एक बात बताइए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा 2x बराबर मान लेते हैं 4 तो x बराबर कितना होता है? 4 बटा 2 क्योंकि ये 2 जो होता है क्या होता है? बटा में आ जाता है कि ना। तो इसी प्रकार इसको मानिए 15 कॉट यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है? गुना। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बोलिए आगे चला जाए। अब ध्यान दीजिए कॉट ए इक्वल टू 8 बटा 15 कर सकते हैं क्या? अब बताइएगा कॉट के फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कोई दिक्कत है? आधार के मान कितना हो गया? लंब के मान कितना हो गया? सामने कोई दिक्कत है? अब ध्यान दीजिए बच कौन गया? बच कौन गया? तो कण के मान निकाल देंगे ना। तो कण के फॉर्मूला क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस देखिएगा लंब के मान कितना है? 15 के स्क्वायर। आधार के मान कितना है? 8 के स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब ध्यान दीजिए 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 8 के अब ध्यान दीजिएगा 225 और 64 जोड़े कितना होगा? 289। 200 अब देखिएगा 17 के स्क्वायर। ये कितना का स्क्वायर है? 17 के। कोई दिक्कत है? कण के मान कितना निकल गया? आप उसी प्रकार निकालिए यहाँ पर साइन ए क्या पूछा है? साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा बताइए तो लंब के मान कितना है? 15। कण के मान कितना है? 17। कोई दिक्कत है? ये इसका आंसर हो गया। और दूसरा का सेक ए यानी सेक का फॉर्मूला कितना है? आधार बटा कोण। कोण बटा आधार। कौन आधार बटा कोण कर रहा है नालायक? कोण बटा आधार। कोण के मान कितना है? 17। आधार का मान कितना है? 8। देखिए तो आ रहा है क्या आंसर? कोई दिक्कत है? जैसे सेम वो वाला है वैसे भी ये वाला है। कोई दिक्कत ना है? बन सकता है आगे हम उतारने ना देंगे इसको। चलिए आगे 5 नंबर देखिए 5 नंबर ध्यान दीजिए। यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी सब साइन कोस tan सब निकाल देना। कोई दिक्कत है? एगो दूगो निकाल देंगे बाकी आप लोग निकालिएगा। ध्यान दीजिएगा सेक थीटा बराबर कितना है? 13 बटा 12। अब बताइए सेक के फॉर्मूला क्या होता है? कोण बटा कोण बटा कोण बटा कोण के मान कितना है? 13। कोण के मान 13। आधार के मान 12। कोई दिक्कत है? अब देखिएगा कोण के मान भी हो गया आधार के मान बच कौन गया? तो लंब के फॉर्मूला क्या होता है बाबू? रूट अंडर कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कोण स्क्वायर माइनस कोई दिक्कत है?
अब उसके बाद देखिएगा कौन के मान कितना है 13 के स्क्वायर आधार के मान कितना है 12 के स्क्वायर अब बताइएगा 13 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 169 12 का स्क्वायर 144 अब बताइएगा इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 25 के वर्गमूल कितना 5 कोई दिक्कत है कौन के भी लंब के भी मान हो गया आधार के भी मान हो गया कौन के भी मान हो गया कोई दिक्कत है अब बच अब कह रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी सभी की क्या होता है पहले sin थीटा तो sin थीटा का फार्मूला क्या होता है लंब बटा कोण लंब बटा कोण अब दूसरे का फिर cos थीटा का फार्मूला क्या होता है आधार बटा कोण अब बताइए तीसरा होता है tan थीटा का फार्मूला क्या होता है कोण बटा आधार अब देखिए sin के उल्टा क्या होता है कोसेक cosec थीटा का फार्मूला क्या होता है कोण बटा लंब cosec थीटा के कोण बटा लंब अब sec के उल्टा क्या होता है ना सॉरी cosec के उल्टा cos के उल्टा सेक cos के उल्टा sec थीटा अब इसका फार्मूला क्या होता है कोण बटा आधार कोण बटा आधार tan के उल्टा कोण कोण का फार्मूला क्या होता है आधार बटा लंब आधार बटा लंब अब ध्यान दीजिएगा ये खाली मान बैठा देना लंब के मान कितना है 5 और कोण के मान कितना है 13 देखिए इसका आंसर हो गया बाकी सबका सही बैठा देना कोई दिक्कत है बन जाएगा ना चलिए ना 6 नंबर देखिए तो 6 नंबर है ना देखिए यदि एंगल ए तथा एंगल बी न्यून कोण किसको बोला जाता है 90 डिग्री से कम जिसका कोण 90 डिग्री से कम हो उसको क्या बोलेंगे न्यून और कह रहा है कि और cos A इक्वल टू cos B हो तो दिखाइए कि एंगल A इक्वल टू एंगल ध्यान दीजिए बात पे त्रिभुज एगो है एंगल A और B क्या है 90 डिग्री तो ये और B ये क्या हो गया 90 डिग्री ये क्या होता है सॉरी 90 डिग्री से कम ये होता है ये क्या हो गया 90 डिग्री ये इसको मान लेते हैं C कोई दिक्कत है अब कह रहा है कि cos A इक्वल टू cos B cos A इक्वल टू cos B थोड़ा सा बात को ध्यान दीजिएगा cos A इक्वल टू cos B अगर cos का फॉर्मूला देखा जाए तो क्या होता है आधार बटा कोण आधार बटा कोई दिक्कत है यहाँ तक इसको भी cos का फॉर्मूला आधार बटा लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है A और B का कोई दिक्कत है अगर यहाँ पर लेके चला जाए तो एंगल A लेके चलेंगे तो लंब कौन हो जाएगा BC आधार हो जाएगा AC और कौन हो जाएगा AB कौन तो बदलेगा नहीं अब ध्यान दीजिएगा आधार हो जाएगा AB AC लिख दे और कौन हो जाएगा AB लिख दे कोई दिक्कत है किसी को दिक्कत है तो बोलिए आधार इसका है आपकी एंगल कितना कर रहा है B और इसके सामने वाला क्या हो जाएगा लंब तो बताइए आधार कौन हो जाएगा BC BC आधार हो जाएगा और कौन AB किसी को दिक्कत है तो बोलिए ज्यादा दिक्कत है अगर देखा जाता है AB अभी हट गया तो बच क्या गया AC इक्वल टू BC यानी AC और BC ये दोनों आपस में क्या हो गया जब आपस में दोनों बराबर होता है तो आपको पता है कि एंगल A और एंगल B के क्या होता है बराबर हो जाता है जब किसी भी समकोण त्रिभुज किसी भी त्रिभुज को दो भुजा आपस में बराबर हो जाए तो दो एंगल क्या हो जाएगा दो कोण भी क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा ये 90 डिग्री कोण हो जाएगा और ये का न्यून कोण ये भी क्या होगा न्यून कोण इसलिए एंगल A बराबर एंगल B कोई दिक्कत है cot थीटा 7/8 cot थीटा 7/8 हो तो यहाँ पर क्या है 1 प्लस sin थीटा 1 into 1 minus sin थीटा फिर बटा 1 प्लस cos थीटा into 1 minus cos थीटा ये एगो इसका अलग मान निकालना है और फिर एगो cot स्क्वायर थीटा इसका मान अलग निकालना है कोई दिक्कत है अब यहाँ पर दिया क्या है ध्यान दे cot थीटा बराबर 7/8 अब बताइए cot के फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा आधार के मान कितना है लंब के मान कितना है वो कौन निकाल सकते हैं क्या वो कौन ना बच गया तो कौन के फॉर्मूला क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस तो देखिए तो लंब के मान कितना है 8 के स्क्वायर आधार के मान कितना है 7 के स्क्वायर कोई दिक्कत है
अब ध्यान दीजिए 8 के स्क्वायर होगा तो 8 8 64 और 7 के होगा तो 7 से 49 और देखिए तो जोड़िए तो इसको क्या हो जाएगा 113 113 यानी कौन के मान कितना हो गया रूट अंडर 113 कोई दिक्कत है। अब इसको देखिए बनाइए पहला नंबर देखिए क्या कर रहा है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा ये इसको ए मान ले आ इसको बी आ इसको ए आ इसको बी क्योंकि दोनों एक सेम कोई एक ना कोई दिक्कत है। अब इसको देखिए तो ये क्या हो गया इसी को डायरेक्ट बना रहे हैं यहीं पर। अब इसके बाद देखेंगे तो इसका फॉर्मूला मान लीजिए ए प्लस बी आई वो क्या होगा ए माइनस बी आई देखिए तो ये भी एक है मान लेते हैं एक्स मान लीजिए इसको एक्स वाई आ इसको भी एक्स आ इसको भी वाई कोई दिक्कत है। अलग अलग मान लेते हैं मानने के ऊपर है क्योंकि ये भी मान सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। A1 A2 मान लो ना इसको मान लो A1 आई B1 इसको भी A1 और B1 कोई दिक्कत है। और ध्यान दीजिएगा इसको कहेंगे तो A1 प्लस B1 और फिर यहाँ पर A2 यहाँ पर A1 माइनस B1 कोई दिक्कत है। अब ध्यान दीजिएगा A प्लस B इंटू A माइनस B क्या चीज का फॉर्मूला होता है A प्लस B इंटू A माइनस B के फॉर्मूला A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। जिसको ना पता होगा लिख लीजिएगा A प्लस B इंटू A माइनस B A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर लिखते हैं ऊपर में A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बट इसको भी सेम है केवल A1 है A2 है तो इसका भी क्या होगा A1 के स्क्वायर माइनस B1 के स्क्वायर। बोलिए किसको दिक्कत है यहाँ तक किसको दिक्कत है दिक्कत है। अब ध्यान दीजिएगा A के मान कितना है 1 तो 1 रख दे 1 के स्क्वायर कर दीजिए 1 के स्क्वायर और B के मान कितना है साइन तो साइन के स्क्वायर ठीक है साइन स्क्वायर ठीक है बट इसमें देखिए इसका देखेंगे तो इसका कितना मान है 1 के स्क्वायर यहाँ पर देखेंगे तो माइनस क्या होगा B कितना है cos स्क्वायर थीटा। अब बताइए किसको दिक्कत है। आगे एक बात ध्यान दीजिए आगे हम पढ़ाएंगे तो किसी का किसी के फॉर्मूला होता है ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा 1 के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा अब बाटा ये देखिए तो 1 के 1 cos स्क्वायर थीटा आगे पढ़ाया जाएगा तो ये फॉर्मूला होता है ध्यान दीजिएगा। अगर जो पढ़ा होगा ध्यान दीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा ये फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है फॉर्मूला। आगे फॉर्मूला हम लिखवा देंगे क्योंकि ऐसा नहीं तो इसको मान रख के बना सकते हैं लंब बटा कोण आधार पर ठीक है। इसको छोटा करने के लिए इसे बनाया जा रहा है बुद्धिगत है। इसे बनाएंगे लंब स्क्वायर कोण स्क्वायर इसको लंबा छोड़ा जाएगा ठीक है। चीज का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा अब बटा इसका भी फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिएगा ये दोनों पर स्क्वायर है एक देखे तो cos थीटा अब बटा साइन थीटा ये होल स्क्वायर कर सकते हैं दोनों पर स्क्वायर है तो कोई दिक्कत है। और ध्यान दीजिएगा ये भी किसी का फॉर्मूला है cos थीटा बटा साइन थीटा ये किसका फॉर्मूला है cot थीटा का cot थीटा ये स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब बताइए cot का फॉर्मूला क्या होता है cot का फॉर्मूला क्या होता है cot का आधार बटा लॉग आधार बटा लॉग ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कोई दिक्कत है किसी को दिक्कत ना है। अब बताइए आधार के मान कितना है 7 और बताइए लॉग के मान कितना है 8 तो 7 बटा 8 7 बटा 8 स्क्वायर है तो स्क्वायर कोई दिक्कत है। 7 से 8 बता रहे का कोई दिक्कत है। और देखिए इसको भी ऐसे ही बनाना है दूसरा का है ये पहल का था ये दूसरा का cot स्क्वायर थीटा सेम वही है ये cot स्क्वायर थीटा cot का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा लॉग और स्क्वायर है तो स्क्वायर कोई दिक्कत है। आधार के मान कितना है 7 आधा लॉग के मान कितना है 7 से 8 दोनों का सेम ही आ रहा है कोई दिक्कत है। चलिए उतारिए